नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना वाला गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज से रीजनिंग की यूपी पुलिस कांस्टेबल की रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, बिल्कुल जो कि बिल्कुल फाउंडेशन लेवल से, जीरो लेवल से हैं। ठीक, तो आज से हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का। इसके बाद आपको इसके लिए कहीं भी रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और पहला चैप्टर हमारा क्या, वर्डमाला। वर्डमाला मतलब कि जैसे इसमें ए का हो गया, बी का हो गया, इन सबका अपोजिट लेटर क्या होगा, इन ये सबका दाएं साइड से कौन सा स्थान आएगा, बाएं साइड से कौन सा स्थान आएगा, यानी लेफ्ट साइड से क्या होगा, राइट साइड से क्या होगा। ठीक, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। इसमें अच्छे से हम लोग याद करते चलेंगे इसको, क्योंकि अगर जो इसको अच्छे से पढ़ लिए तो कोडिंग डिकोडिंग और फिर लेटर सीरीज वगैरह में अच्छे से आसानी होगी हमें सॉल्व करने में। तो जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे दायां साइड, इसको बोलेंगे बायां साइड। इधर का बायां साइड, इधर का हो गया बायां साइड, इधर का हो गया दायां साइड, यानी ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। ठीक, जैसे ये हो गया, ए हो गया, बी, सी, फिर ऐसे ऐसे एक्स, वाई, जेड। ठीक, तो ये कौन सा साइड हो गया हमारा, बायां साइड यानी लेफ्ट हो गया, और इधर का क्या हो गया, दायां साइड यानी राइट हो गया। ठीक, तो जैसे बात करें कि ए का बायां स्थान क्या है, तो ए का बायां स्थान पहले पे आ जा रहा है, इधर से देखेंगे पहला, तो ए का पहला हो गया, बी का दूसरा हो गया। ठीक, ऐसे जेड का बायां स्थान इधर से जब देखेंगे तो कितना 26 आता है, 26वें लेटर है। ठीक, जेड का बायां स्थान 26 है। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको बायां बोलेंगे, इसको दायां बोलेंगे। ठीक, यानी ये राइट हो गया दायां, और ये लेफ्ट हो गया बायां हो गया। ठीक, ये ध्यान रखेंगे हम। कुछ ट्रिक की बात कर लें, जैसे क्या है, इजोटी। इजोटी, इजोटी में क्या है कि इन सब का हम बाएं साइड से प्ले स्थान याद करेंगे। जैसे ई का बाएं साइड से क्या है, 5 आएगा इसका, और इसके बाद 10 जे का हो जाएगा बाएं साइड से, बाएं से यानी लेफ्ट साइड से 5 हो जाएगा ई का, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25, इजोटी। ठीक, 5, 10, 15, 20, 25 इजोटी ऐसे याद करेंगे। इजोटी का ई का 5 हो गया, जे का 10 हो गया, ओ का 15 हो गया, टी का 20 हो गया, वाई का 25 हो गया, इजोटी। अब ऐसे दूसरा है क्या, सी एफ आई लो रैक्स। ठीक, सी एफ आई लोरेक्स, इसको ऐसे याद करेंगे, सी एफ आई लोरेक्स बोलो ऐसे 2-3 बार, सी एफ आई लोरेक्स, सी एफ आई लोरेक्स। ठीक, ऐसे इसको इजोटी। तो सी किस स्थान पे आता है, सी का आता है 3 पे आता है, एफ 6, आई का 9, एल 12, ओ 15, आर 18, वाई 21, एक्स 24, यानी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। ठीक, तो इसको अच्छे से नोट करेंगे अपनी नोट कॉपी में। अब एक बार थोड़ा सभी लेटरों के बारे में देख लेते हैं कि कौन सा किस स्थान पे आता है। अभी हम पहले बाएं साइड से बात करते हैं, लेफ्ट साइड से। तो एक इस स्थान पे आता है बाएं साइड से, पहला स्थान एक हो गया, बी साथ साथ में बोलते चलो 2, सी क्या हो गया, तीसरा हो गया, डी क्या होगा, चौथा हो जाएगा, ई किस स्थान पे आएगा, 5 पे आएगा, एफ किस पे आएगा, 6 पे आएगा, और जी किस पे आएगा, 7 पे आएगा, एच 8 पे आएगा, आई किस पे आएगा, 9 पे आएगा,
और जे किस पे आएगा 10, के किस पे आएगा 11, एल किस पे आएगा 12, एल किस पे आएगा 12 पे आएगा, और एम किस पे आएगा 13 पे आएगा, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17 पे आएगा, आर किस पे आएगा 18 पे, एस ऐसे 19 पे आएगा, टी कितने पे आएगा, टी इजोटी, इजोटी से ध्यान करके बताओ, इजोटी से टी कितने पे आएगा, टी 20 पे आएगा, ठीक 20 हो गया। टी के बाद क्या था यू, यू किस पे आएगा, यू CFI लोरेक्स, उसमें ध्यान करके बताओ 21 पे आएगा, ठीक। वी किस पे आएगा 22 पे आएगा, और डब्लू किस पे आएगा 23 पे, एक्स 24 पे, वाई किस पे आया था, इजोटी से ध्यान करके बताओ 5, 10, 15, 20, 25, 25 पे आया था, 25 हो गया। जेड किस पे आया था 26 पे आया था, ठीक। ये सब हमारे साइड से, लेफ्ट साइड से है, बाएं साइड से है। अपनी कॉपी में अच्छे से नोट्स करेंगे, अच्छे से नोट्स बनाते चलेंगे, रीजनिंग का भी है। कुछ लेटर को अगर जो ध्यान से देखेंगे तो उनका जो स्थान है उसी में छिपा हुआ है, जैसे क्या है 7, तो यहाँ से देखो ऐसे करके ऐसे है, यानी 7 यहाँ से छिपा हुआ है इसमें, ठीक। ऐसे एच है, एच में अगर जो यहाँ ऐसे बना दें ऐसे तो 8 हो जाता है, और के है, के में अगर जो इसको ऐसे सीधा कर दें तो 11 हो जाता है, जे में इधर कर दें तो 12 हो जाता है, जे में इधर ऐसे कर दें 0 बना दें तो 10 हो जाता है, ठीक। तो कुछ शॉर्ट ट्रिक के बारे में पढ़ लेते हैं। अब बताओ आप लोग कि H का स्थान क्या होगा, H का स्थान क्या होगा, ठीक। H का स्थान क्या होगा, तो अगर जो हम H में ऐसे कर दें, ये क्या हो गया, H को ऐसे कर दिए तो ये 8 हो गया ना, तो ये हो गया हमारा 8, H का स्थान क्या हो गया 8 हो गया, ठीक। H का स्थान क्या हो गया 8 हो गया। देखो H में 8 छिपा हुआ है, अगर जो हम ऐसे मिला दें इसको तो H क्या हो जाता है हमारा 8 की तरह लगभग दिखने लगता है। ऐसे R है, अगर जो हम R को ऐसे कर दें तो लगभग 8 की तरह हो जाएगा ना। अगर जो R को ऐसे कर दें तो हम मिला दें ऐसे तो ये लगभग R की 8 की तरह हो जाएगा, और इधर से भी ऐसे डॉट डॉट कर दें, एक ऐसे खींच दें ऐसे तो 18 हो जाएगा। तो यानी R का मान हमारा क्या होता है लगभग 18 आता है, ठीक। R का 18 हो गया, H का क्या 8 हो गया, और I का है, तो I को अगर जो हम ऐसे ऐसे बना देते हैं क्या 9 की तरह हो जाएगा, तो I का क्या होता है 9 होता है, ठीक। H का 8 हो गया, R को ऐसे कर दिए तो 18 हो गया, इधर एक खींच दिए, और 9 को ऐसे I को ऐसे कर दिए तो कितना 9 हो गया, ठीक। अब S को देखो, अगर हम S को ऐसे ऐसे मिला दें तो 9 की तरह हो जाएगा, और इधर फिर एक ऐसे खींच दें तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक। देखो S का मान क्या होता है 19 होता है, S का स्थान 19 होता है, I का 9 होता है, R का 18 होता है। अच्छा ये M है, इसको ऐसे घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर जो ऐसे घुमा दें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक। और फिर इधर ऐसे खींच दें इसे तो 13 हो जाएगा। M को ऐसे घुमा दें तो ये 3 हो गया, जैसे ये M है इसको ऐसे घुमा दिए हम, ठीक। देखो फिर इधर एक ऐसे खींच दिए तो क्या हो गया 13 हो गया, ऐसे ही घुमा दिए हम तो 13 हो गया। अब ऐसे W है, W को ऐसे घुमा देंगे, यानी ये W को हम ऐसे घुमा दिए, फिर यहाँ पे अगर 2 लगा दे तो 23 हो जाएगा। ऐसे W का क्या हो जाएगा
23 हो जाएगा। ठीक, अब P है, P, तो P को अगर जो P का मान हमें पता करना है तो P को ऐसे उल्टा कर दो। ठीक, जैसे P को उल्टा कर दिया हमने। ठीक, और फिर इधर एक लगा दिया तो क्या लगभग 16 जैसा दिख रहा है P का मान, तो ये P का क्या हो गया, 16 हो गया। ठीक, अब L का क्या है, देखो यहाँ पे एक लाइन दो लाइन, तो यहाँ 2 लिख दिए, फिर एक ऐसे लगा देंगे तो L का 12 हो गया। ठीक, अब ऐसे V में क्या होगा, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो 2 लिख दिए और फिर 2 लगा देंगे तो 22 हो जाएगा। और Q में क्या है, इधर देखो ये लगभग 7 की तरह दिख रहा है, ये 7 की तरह दिख रहा है, तो हम यहाँ पे 7 लिख दिए। ठीक, और फिर एक ऐसे लगा दिए तो 17 हो गया Q का मान। अब J का क्या है, J का मान क्या है, तो ये लगभग J की तरह है, फिर इधर एक कर दिए 0 लगा दिए तो क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक, तो J का मान 10 हो गया। तो ऐसे H का मान 8 हो गया, इसको इधर से मिला दिया इसको इधर से मिला दिया, H का मान 8 हो गया। R का मान इसको मिला दिए तो 8 की तरह दिखने लगा, फिर एक इधर खींच दिए तो 18 हो गया। I में क्या है, इधर ऐसे बना दिए तो 9 की तरह दिखने लगा, 9 की तरह। S में क्या था, इधर मिला दिए तो 9 हो गया, फिर इधर एक खींच दिए तो 19 की तरह हो गया। S का मान क्या होता है, 19 हो गया। ऐसे M था, M को ऐसे हमने लिया ऐसे घुमा दिया, देखो यहाँ पे घुमा दिए, फिर एक इधर खींच दिए, फिर 13 हो गया। मान कितना होता है, 13 होता है। फिर W का कितना होता है, W को फिर ऐसे घुमा दिए 3 बन गया यहाँ पे, फिर 2 लिख दिए 23। W का मान 23 होता है, M का 13, W का 23। ठीक, M का कितना होता है, 13 होता है, W का 23। अब P को ऐसे पलट दिए, देखो P को पलट दिए, फिर 1 लिख दिए, यहाँ पे आगे 1 बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 16 हो गया। तो P का मान 16 होता है और W का मान 23 होता है। ठीक, M का 13 होता है। ऐसे L का क्या होता है, L में देखो 2 लाइन लगी हुई हैं, तो 1 2, तो 2 यहाँ लगा दिए, फिर 1 खींच दिए। अब V में भी 2 लाइन लगी हुई है, तो 2 लिख दिए, फिर 2 लगा दिए ऐसे। Q में क्या है, इधर देखो 7 यहाँ पे छिपा हुआ है, यहाँ पे 7 ऐसे, अब 7 लिख दिए, फिर 1 लगा दिए, 17 हो गया। ठीक, J में क्या है, J को ऐसे बना दिए, फिर एक 0 खींच दिए, J हो गया, 10 हो गया। ऐसे जब G बनाते हैं तो G में देखो यहाँ पे ये देखो 7 छिपा हुआ है ना, यहाँ पे ये 7, यहाँ से यहाँ तक G में 7 छिपा हुआ है, तो ये 7 हो गया। G का मान कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक, तो ये सब नोट करेंगे आप अपनी कॉपी में अच्छे से। तो मिटाते हैं हम इसको फिर। अच्छा, जैसे A है, ठीक, A का मान मतलब क्या, ये इसका मतलब होता है कि बाएं साइड से। ठीक, A का मान बाएं साइड से 1 होता है, तो दाएं साइड से क्या होगा, दाएं साइड से मतलब इधर से Z की तरफ से। ठीक, Z की तरफ से यानी राइट साइड से क्या होगा, तो इसका मान 26 हो जाएगा। ठीक, Z की तरफ से। ऐसे B का मान क्या आएगा बताओ, फिर C का क्या आएगा, D का क्या आएगा, E का क्या होगा। ये हो गया, यानी अगर जो देखो हमको बाएं साइड से पता रहे और हमको दाहिने साइड से निकालना रहे कि दाहिने साइड से मान क्या होगा इसका, तो हम 27 में से अगर जो 1 घटा देंगे तो हमारा 26 आ जाएगा। ठीक, 27 में से 1 घटा देंगे तो 26 आ जाएगा, यानी राइट साइड से दाहिने साइड से निकल आएगा। ठीक, तो अगर जो B के क्या होता है, B का
बाएं साइड से होता है और हमको दाहिने साइड से यानी जेड की तरफ से चाहिए। तो 27 में से 2 घटाएंगे तो जेड की तरफ से निकल आएगा। 27 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक। ऐसे सी का मान क्या होता है? 3 होता है, किधर से होता है? बाएं साइड से होता है। तो दाएं साइड से कितना होगा? जेड, ऐसे जेड की तरफ से कितना होगा? यानी 27 में से 3 करेंगे तो कितना आएगा? 27 माइनस 3 24 आएगा। अब ये साइन लगा दिए हम दाहिने साइड से, यानी इसको दायां बोलेंगे, इसको बायां बोलेंगे। ठीक। अब डी का क्या होता है? 4 होता है, किधर से होता है? बाएं साइड से। तो दाएं साइड से कितना होगा? यानी राइट साइड से कितना होगा? अब 27 से घटा देंगे, 27 में से 4 को घटा देंगे तो 23 हो गया। ठीक। ऐसे ई का मान कितना आएगा? 5 आएगा, किधर से? इधर से आएगा। ठीक। अब राइट साइड से निकालेंगे यानी दाहिने साइड से निकालेंगे तो कितना आएगा? अब बताओ बाबू, दाहिने साइड से निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 27 में से 5 माइनस करेंगे तो 22 आएगा। ऐसे एफ का क्या होता है? एफ का क्या होता है? एफ का 6 होता है, किधर से क्या होता है? बाएं साइड से। अब दाहिने से क्या होगा? 27 माइनस 6 करेंगे तो कितना होगा? 27 में तो 21। ठीक। ऐसे ही आप लोग बताओ कि आर का, ठीक, एस का और पी का, जेड का। ठीक। बताओ आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताओ इसका। तो आर का क्या होगा? 18 होगा और राइट साइड से यानी दाहिने साइड से उधर जेड की तरफ से कितना होगा? आर का मान कितना होगा जेड की तरफ से? बताओ कमेंट करके। माइनस करो, 27 में से 18 घटाओ तो 9 होगा। ठीक। 27 में से 18 घटाओगे तो 9 आएगा। ऐसे एस का क्या होता है? एस का 19 होता था। इधर देखो ऐसे इसे मिला देते थे, फिर इधर एक खींच देते थे, 19 हो जाता था ना। ठीक। तो 19 होता है किधर से? बाएं साइड से यानी लेफ्ट साइड से। तो राइट साइड से क्या होगा? राइट साइड से 27 में से 19 घटाओ, 27 में से 19 घटाओ तो आएगा कितना? 8 आएगा। ठीक। ये हो गया। पी का कितना है? पी का 16 होता है। ठीक है, ये हो गया। अब राइट साइड यानी दाहिने साइड से कितना आएगा? दाहिने तरफ से, दाहिने तरफ से 11 आएगा। जेड का क्या आएगा? जेड का 26 आएगा, किधर से आएगा? बाएं साइड से आएगा। लेकिन दाहिने साइड से यानी जेड की तरफ से तो एक ही आएगा ना। इधर देखो, 27 में से 26 घटाओगे तो 1 आएगा। अब अगर जो ध्यान से देखोगे इसमें तो इन सब का योग कितना आ रहा है? 27 आ रहा है ना। देखो 27 27 27 27 27 27 27 सबका योग 27 आ रहा है। ठीक। 27 27 हो गया सबका योग। ठीक। ऐसे आप लोग अच्छे से नोट्स कर लीजिए अपनी कॉपी में, फिर मिटाते हैं इसको। अब बताओ, ए का मान क्या होता है? 1 होता है। बी का 2 होता है।
और सी का 3 होता है, ऐसे ऐसे जेड का कितना होता है, 26 होता है, ठीक। लेकिन इसके बाद फिर अगर जो ए का मान पूछा जाए कितना होगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा, एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा ना। देखो 26 के बाद फिर ए का मान आएगा, ए आएगा, जेड के बाद फिर आएगा तो 27 हो जाएगा। ऐसे बी का कितना होता था, बी का 2 होता था, तो 26 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 28। ऐसे सी का कितना हो जाएगा, 26 में 3 जोड़ देंगे तो 29, डी में 4 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक। यानी अगर जो बोला गया है कि ये बाएं साइड से 32वां लेटर यानी 32वां अक्षर कौन सा होगा, बताओ कमेंट करके। बाएं साइड से 32वां अक्षर कौन सा होगा, तो पहले इसमें से 26 माइनस करेंगे तो 32 माइनस 26 करेंगे तो कितना होगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 आएगा। यानी बाएं साइड से 6वां लेटर जो होगा वही बाएं साइड से 32वां लेटर होगा, ठीक। तो 6वां लेटर क्या है हमारा, एफ है बाएं साइड से, ठीक। ऐसे बोला जाए कि बाएं साइड से 40वां लेटर क्या होगा हमारा, 40वां अक्षर क्या होगा बाएं साइड से, तो इसमें से 40 में से 26 माइनस करेंगे कितना आएगा, 40 में से 26 माइनस करेंगे कितना आएगा, 14 आएगा। अब यानी बाएं साइड से 14 यानी क्या हो गया, एन हो गया हमारा, ठीक। इस तरह से करेंगे इसको, बाएं साइड से 14वां लेटर एन हो गया हमारा, ठीक। तो इसको रफ करते हैं, इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब थोड़ा अपोजिट लेटर के बारे में देख लेते हैं कि किसका कौन सा अपोजिट होता है। अपोजिट लेटर, देखो इसका लगभग 2 तरीका है अपोजिट लेटर, ठीक, कि किसका कौन सा अपोजिट लेटर होता है। जैसे अपोजिट लेटर पहले देखो होता क्या है, ठीक। जैसे ए हो गया, बी, सी, डी, ई, ऐसे ऐसे कहाँ तक, एक्स, वाई, जेड, ये हो गया हमारा एक्स, वाई, जेड, ठीक। इधर क्या है, इधर बाएं साइड से पहला स्थान किसका है, ए का है, तो इधर दाहिने साइड से पहला स्थान किसका है, जेड का है। इधर बाएं साइड से दूसरा स्थान किसका है, बी का, तो इधर बाएं साइड दाहिने साइड से दूसरा स्थान वाई का है। इधर बाएं साइड से तीसरा स्थान सी का है, इधर दाहिने साइड से एक्स का स्थान तीसरा है, ठीक। तो यानी अपोजिट मतलब क्या कि बाएं तरफ से बायां और दायां एक दूसरे का अपोजिट होगा ना, बायां तरफ और दायां तरफ, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ऐसे सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब बताओ आप लोग डी का अपोजिट क्या होगा, डी का अपोजिट क्या होगा, बताओ कमेंट करके बताओ, डी का अपोजिट क्या होगा, तो डब्लू हो जाएगा, ठीक। इसी तरह इसी को अपोजिट बोलते हैं, ठीक, कि इधर से बायां अक्षर पहला, उधर से दाहिने तरफ से पहला, ठीक, इधर से बाएं से दूसरा, फिर दाहिने से दूसरा, इसको अपोजिट बोलते हैं एक दूसरे का, ठीक। तो इसके 2 तरीके हैं निकालने के, कैसे निकालेंगे देखो, इसको मिटा देते हैं हम, नोट करते रहिएगा ऐसे। इसके 2 तरीके हैं, कैसे निकालेंगे,
तो जैसे ए दिया हुआ है, ए का हमें बाएं तरफ से मान पता है, ठीक, बाएं तरफ से पता है, इसका अपोजिट लेटर निकालना है और बाएं तरफ से इसका मान हमें पता है, ठीक। तो बाएं तरफ से निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। अगर जो हमको एक तरफ से मान पता है इसका दाहिने तरफ से, तो अपोजिट लेटर निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसको 27 में से माइनस कर देंगे, ठीक, 27 में से माइनस कर देंगे। तो अपोजिट यानी 27 में से एक माइनस कर देंगे। देखो इसका ये मतलब हुआ ना कि ये एक है तो एक इधर से, तो आएगा क्या, 27 माइनस ये 26 आएगा और 26 ये हो गया, ठीक। बाएं तरफ से 26 यानी बाएं तरफ से 26 किसका स्थान है, तो जेड का है, ठीक, ये हो गया। ऐसे बी का अपोजिट, बी का अपोजिट क्या होगा, तो बी का क्या होता है, बाएं तरफ से 2 होता है और अपोजिट निकालना है, यानी अपोजिट निकालना है तो दाएं तरफ से दूसरा निकालना है, ठीक। अब ये कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, 27 में से ये 2 माइनस करेंगे जब, तो आएगा क्या, 25। ये 25 क्या आएगा, बाएं तरफ से आएगा, 25 बाएं तरफ से आएगा। तो 25 बाएं तरफ से कौन सा किसका होता है, वाई का होता है, तो ऐसे हो जाएगा। ये तो पहला तरीका है। अब एक सीधे ट्रिक होता है, उसको ध्यान में रखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं अपोजिट से करके, एक तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, सर्टेज SIRT सर्ट गेज, ठीक। एस का अपोजिट एच हो गया, आई का अपोजिट आर हो गया, टी का अपोजिट जी हो गया और ए का अपोजिट जेड हो गया, जेड का अपोजिट ए हो गया, जी का अपोजिट टी हो गया, आर का अपोजिट आई हो गया, एच का अपोजिट ये हो गया। एक तो ऐसे या फिर ध्यान रख सकते हैं सर्ट गेज से ध्यान रख सकते हैं, या फिर ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि ए टू जेड, फिर इसके बाद बाई कैक्स, फिर इसके बाद ड्यू, फिर ई से वी हो जाएगा एवरी, एफ यू फू, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं उफ, ठीक। यानी एफ का अपोजिट क्या होगा, यू होगा और यू का अपोजिट एफ होगा। देखो या तो एफ यू से ध्यान रखेंगे या फिर फू उफ से याद रखेंगे, उफ से याद रखेंगे। और एफ के बाद जी टी, यानी जी टी का जी टी रोड,
देखो आई का अपोजिट आर हो गया, आर का अपोजिट आई हो गया, इंडियन रेलवे यानी आई आर, ठीक, इंडियन रेलवे। और जयपुर क्वीन किसका हुआ, जे क्यू का हो गया। जयपुर क्वीन देखो जे क्यू जयपुर क्वीन, ये इसका हो गया। फिर इसके बाद कानपुर हो गया, ठीक। कानपुर यानी के का अपोजिट पी हो गया, पी का अपोजिट के हो गया, कानपुर हो गया। फिर एल का अपोजिट क्या होगा, एल ओ वी, लव हो गया, एल ओ वी ई लव, लव, ठीक। एल का अपोजिट ओ हो गया, ओ का अपोजिट एल हो गया। देखो बहुत लोगों को चेहरे की मुस्कान आ गई लव का नाम सुनते ही, लव, ठीक। एल का अपोजिट ओ हो गया, ओ का अपोजिट एल हो गया, ठीक। ये किसका हो गया, एल हो गया, लव से एल ओ का अपोजिट हो गया। फिर इसके बाद क्या है, एम का अपोजिट एन, ठीक। मन से याद रखेंगे या फिर मन से, हाँ मन से। मन से याद रखेंगे एम एन का अपोजिट, यानी ए टू जेड, ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए हो गया। बाई, बाई से बी का अपोजिट वाई हो गया, वाई का अपोजिट बी हो गया। सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी हो गया। डी से ध्यान रखेंगे कि डी का अपोजिट डब्लू है और डब्लू का अपोजिट डी है, ई वाले को इग्नोर करेंगे, ठीक। ऐसे एवरी, एवरी से ई वी का अपोजिट है, वी ई का अपोजिट है, ठीक। ऐसे एफ यू, फू या फिर उफ से ध्यान रखेंगे कि एफ यू एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक। एफ यू या यू एफ एक दूसरे का अपोजिट है, उफ से ध्यान रखेंगे। जी टी रोड, जी टी रोड, ठीक। जी टी रोड से ध्यान रखेंगे कि जी टी एक दूसरे का अपोजिट है। और कोई छूटा है शायद क्या, यहाँ पे एच छूटा हुआ है, एच छूट गया है, उसको भी लिखेंगे आप लोग। एच छूटा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे एच छूट गया था बीच में, तो यहाँ पर लिख दिए हैं हम। देखो एच किसका अपोजिट है, एस, एस किसका अपोजिट है, एच, ठीक। तो हनी सिंह से ध्यान रखेंगे, हनी सिंह, हनी सिंह, ठीक। हनी सिंह से ध्यान रखेंगे कि एच एस एक दूसरे का अपोजिट है। ऐसे इंडियन रेलवे आई आर या आर आई, ठीक। जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, ठीक। जे क्यू एक दूसरे का अपोजिट है। कानपुर, कानपुर, ठीक। के और पी एक दूसरे का अपोजिट है। एल ओ यानी लव से ध्यान रखेंगे, एल ओ, ठीक। लव की स्पेलिंग क्या होती है सबको मालूम होगी, एल ओ, एल ओ से ध्यान रखेंगे हम। फिर मन, मन से ध्यान रखेंगे एम एन, ठीक, मन। फिर हनी सिंह, यहाँ बीच में छूट गया था तो यहाँ पे लिखना पड़ा हनी सिंह, हनी सिंह से एच एस का अपोजिट होगा, ठीक। अब अगर ध्यान से देखोगे तो बी का, जैसे बी का कितना होता है, इसको हम रफ करते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लेना अपनी कॉपी में, नहीं भूल जाओगे और ये आगे बहुत काम आएगा।
ऐसे क्या देखें यहाँ पे कि इसका भी क्या होता है, 1 होता है बाएं साइड से, इसका भी 26 होता है बाएं साइड से। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। 26 1 27, ठीक, बाएं बाएं साइड से। इसका 2 होता है, इसका 25 होता है। इन दोनों को ऐड करोगे 27 बाएं साइड से, ठीक। इसको भी ऐसे ऐड करोगे 3 1 कितना 24 बाएं साइड से। इसको ऐड करोगे तो 27। ऐसे डी का 4 होता है बाएं साइड से, डब्लू का 23 होता है बाएं साइड से। इसको ऐड करोगे तो ये भी 27। यानी अगर जो हम अपोजिट लेटर को ऐड करते हैं तो उनका योगफल हमेशा 27 आता है, यानी 27 आता है। जैसे अभी क्या है, एम और एन एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक। एम एन एक दूसरे के अपोजिट है, मन से याद करेंगे इसको। तो इसका कितना होता है, एम का 13 होता है, एन का 14 होता है। अब 13 14 को ऐड करेंगे तो 4 3 7 और 1 1 2 यानी 27 आया, ठीक। ऐसे अब इसके बाद आप लोगों को एक काम करना है कि कोई भी एक पैराग्राफ, ठीक, कोई भी एक पैराग्राफ इंग्लिश का ले लेना है और उसमें जितने भी लेटर दिए होंगे उन सब का स्थान लिखना है। अपोजिट साइड से यानी दाएं साइड से, बाएं साइड से, दाएं साइड से, ठीक, दोनों लिखना है। और अपोजिट लेटर लिखना है, एक पैराग्राफ 3 4 लाइन का लेके उसका लिखना है, ठीक। और ये रीजनिंग की क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।